पैट 2021 की हमने चलाई है क्लास और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के देखिए यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स से और ग्राफ से आएंगे। तो करंट अफेयर्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा आपके लिए जब आप पैट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब यहाँ पर करंट अफेयर कब से आएगी? देखिए अभी एग्ज़ाम आपका हाल फिलहाल तुरंत होने वाला नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आप 6 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम तैयार करें और हम 6 महीने से ज़्यादा का आपके लिए तैयार करा देंगे पैट एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो हम जनवरी 2021 से ही करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे और अभी तक जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और मई तक के महीने की जितनी भी करंट अफेयर्स होगी उनको हम हर महीने को हमने 2 भागों में बांट दिया है। जैसे यहाँ जनवरी 2021 पार्ट 1 और इसी तरह से कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 2। मतलब पहले जो हम लेंगे 1 से 15 तारीख तक की करंट अफेयर्स लेंगे पहले पार्ट में, और दूसरे में 16 से जितनी भी तारीख का वो महीना है। जैसे फरवरी है, अगर फरवरी की बात करें तो जैसे 28 दिन का महीना है तो 28 दिन तक की बात करेंगे, या फिर 30 या 31 तारीख तक का जो भी एंड तक की बात होगी उस महीने की वहाँ तक करेंगे। मतलब 2 पार्टों में हम हर महीने की करंट अफेयर्स लेंगे जब तक हम जो है कब तक नहीं आ जाते, जब तक हम जो महीना चल रहा है उस तक नहीं आ जाते। उसके बाद हम वीकली करंट अफेयर्स आपको दिया करेंगे। चलिए आज जो हम लेंगे वो करंट अफेयर्स लेंगे भैया 1 से 15 जनवरी तक की करंट अफेयर्स लेंगे। 1 से 15 जनवरी के बीच ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पैट 2021 के लिए या ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आप बैठने जा रही हैं उन सभी के लिए ये खास होने वाले हैं। चलिए देखते हैं जनवरी 2021 की करंट। पहला क्वेश्चन है जनवरी 2021 का, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है? हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? मतलब वहाँ पर अब आपको मृत्यु दंड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा देश है भैया? ये है कजाकिस्तान। कौन सा देश है? कजाकिस्तान। तो मैं आपसे एक उम्मीद और करता हूँ कि आप जो है कम से कम इन क्वेश्चनों को भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद इन्हें क्या है तैयार करेंगे, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसने कहा भारत और किस देश, मतलब भारत ने किस देश के साथ मिलकर मध्यम रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने किस देश के साथ किया है भैया? इजराइल के साथ। किस देश के साथ मिलकर किया है? इजराइल के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? वो देख लेंगे। यह है किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? और आपका उत्तर हो जाएगा नेसी पेलोसी। आपका आंसर क्या बन जाएगा भैया? नेसी पेलोसी। हमने ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपके लिए उठाने की कोशिश की है जो पेपर ओरिएंटेड है। मतलब इधर उधर की बात हम ज़्यादा ना करें, केवल और केवल पेपर के काम की बात करें, ये हमारा टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। और ये कब नियुक्त किए गए भाई? जनवरी में नियुक्त किए गए हैं। ये हैं अरूप कुमार गोस्वामी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? क्या है भाई?
हाल ही में किस देश ने, ऐसा कौन सा देश है जिसने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है? तो आप देख सकते हैं उत्तर क्या बन रहा है, ईरान। क्या आंसर बन रहा है भैया, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? क्या है क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? तो कितने साल का शुरू हुआ भाई? 2 साल का। देखें, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है आपकी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं स्थायी सदस्य और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो भारत जो है इस समय क्या है, वो एक अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो स्थायी सदस्य होते हैं ना, उन्हें ही वीटो पावर का अधिकार होता है। कल क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में जीके के रूप में कि जो वीटो पावर डाल सकता है वो कौन सा देश डाल सकता है? तो जो स्थायी देश हैं वे ही केवल 5 देश ऐसे हैं जिन्हें वीटो पावर का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो ये आंसर हो जाएगा भैया क्या, तेलंगाना। क्या आंसर बना, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भैया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही क्या हुआ था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। जो राष्ट्रपिता हैं वो स्वदेश वापस हुए थे 9 जनवरी को। तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पहुंचता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस राज्य के मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया? किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया? तो ये लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। तो देखिए, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिन बच्चों को जीके की कम जानकारी है उनके लिए ऐसे क्वेश्चन तो बड़े ही लाभदायक होते हैं। कैसे भाई? जैसे बात करिए हमने उड़ीसा राज्य की, तो आपको एक तो यहाँ पर ये पता लगा कि उड़ीसा जो राज्य है उसकी राजधानी भुवनेश्वर है, क्योंकि उन्होंने देखिए क्या कहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया। तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। दूसरी बात, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है भैया नवीन पटनायक। यहाँ पर आपको इस बात का भी पता लग रहा। तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और किस देश के संयुक्त रूप से वायु सेना अभ्यास किया? किस देश ने संयुक्त रूप से वायु सेना अभ्यास किया? मतलब कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ वायु सेना अभ्यास किया? तो ये सेना अभ्यास जो करा गया वो किसके साथ करा गया भैया? अमेरिका की सेना के साथ। किसके साथ? अमेरिका की सेना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर एलन मस्क जो हैं वो दुनिया के
सबसे क्या बन गए भाई, अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ पर आपका ये आ गया है अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत, देखिए यहाँ पर कितनी कर लो आप, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, कितनी कर लो, कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। तो कितनी है ये है भैया 8। कितनी है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। तो इनका नाम था भैया सत्य पॉल। क्या नाम था इनका, सत्य पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन अभी इस पेज पर और बाकी है, उसे भी देख लेते हैं भाई। क्या है, देखिए ये है केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मतलब 2020-21 में जीडीपी की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहेगी। तो वो रहेगी 7.7%। कितने प्रतिशत, 7.7% रहने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई, क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की बात कही है। तो वो है भैया दिल्ली सरकार। दिल्ली राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि कौन सी होती है, पता है आपको? अगर पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको 30 सेकंड का यहाँ पर हम समय देते हैं। क्या भाई, कि जो ब्रेल लिपि है वो क्या होती है, ब्रेल लिपि का उपयोग कौन लोग करते हैं, और जो ब्रेल लिपि के लिए ही विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। तो जिन्होंने कमेंट कर दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने कमेंट अभी तक नहीं किया है वो भाई इस बात को भी नोट कर लें। किस बात को, कि जो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जा रहा है, ये जो ब्रेल लिपि है ये जो दिव्यांग होते हैं, मतलब अंधे जो होते हैं, उनको पढ़ाने में उपयोग लाई जाती है। मतलब जो जन्मांध होते हैं वो बच्चे इस लिपि का प्रयोग करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वियतनाम में हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया है। तो किसने किस देश से शुरू किया है, वियतनाम ने भारत से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये है क्वेश्चन, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। मतलब कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का किसने उद्घाटन किया है और कब हुआ है, 5 जनवरी को। देखो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, कब हुआ है ये भी याद होना चाहिए, किसने किया है ये भी याद होना चाहिए, और किसका किया है ये भी याद होना चाहिए। तो कब हुआ है, 5 जनवरी को। किसका हुआ है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है, और किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के पोंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। तो इसका आंसर बना भैया हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर बना, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मतलब अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को हम शॉर्ट में AICFB कहते हैं।
तो यहाँ पर कौन बने हैं भाई? डॉक्टर संजय कपूर। कौन बने हैं? डॉक्टर संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, और ये आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है, कौन सा है? वह खिलाड़ी कौन सा है टेस्ट क्रिकेट में जिसने न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बना दिया है? वो है केन विलियमसन। केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है? ये कब किया गया था? जनवरी की बात चल रही है भैया, हम पहले ही बता चुके हैं। ये कब की बात चल रही है? जनवरी की, और 1 से 15 जनवरी के बीच की बात चल रही है, और ये है ब्रिटेन। देश का नाम क्या है भैया? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? अगर ओलंपिक में उस राज्य का कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे राज्य सरकार कितने रुपए देगी? 3 करोड़ रुपए। और ऐसा किस सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने। किस सरकार ने किया है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। ये आ गया है आपके सामने अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या है क्वेश्चन? वह देश जिसने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है, कौन सा है? वह कौन सा देश है जिसने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? वो है अमेरिका। कौन सा देश है भैया? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हेकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। और ये कौन है? कृषि मंत्री हैं। कौन है भैया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। जब किसानों से वार्ता होती है तो नरेंद्र सिंह तोमर ही जाते हैं उस वार्ता में। तो ये जो है इस टाइम जो है बिल्कुल चर्चा में रहे हैं, तो इनका आपको पता भी होना चाहिए। कौन है ये? ये है भैया केंद्रीय जो है कृषि मंत्री, यही हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है, कौन सा है? तो वो है भैया चीन। चीन ही ऐसे काम कर रहा है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता हुआ। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? मतलब किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का एक तरह से लक्ष्य रखा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी की ये बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? एक शब्द को बदल दिया है, कौन सा देश है? वो है भैया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मोर्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये है भैया, कहाँ के निवासी थे ये थे इंग्लैंड के निवासी। कहाँ के निवासी थे ये? इंग्लैंड के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से आता हुआ। रेल मंत्रालय ने हाल ही में जिनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है, वो कौन है? मतलब किन के लिए छूट को बंद किया गया है? तो वो है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। अब खिलाड़ियों को जो छूट मिलती थी वो रेलवे ने क्या कर दी है? बैन कर दी है, बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा राज्य है भैया? वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, और ये आपके सामने आ चुका है कुछ इस तरह से। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया? तो कहाँ किया गया? शिलोंग। कहाँ किया गया? शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त
किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भाई अलेक्जेंडर एलिस को। किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो इस राज्य का कौन सा नाम है भैया? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो ये है मेजर जनरल गौतम चौहान। कौन है भैया? मेजर जनरल गौतम चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है? आज की वीडियो में ही आपने देखा था, जनवरी में ही किस देश ने लगाया था? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन के बाद किसने लगाया? जर्मनी ने। किसने लगाया भैया? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है कौन सा देश भैया? जापान। कौन सा देश है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई और ये आ गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब कौन सा तीसरा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसे लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया भैया? महाराष्ट्र स्थित, महाराष्ट्र में जो था ये बैंक, अन्य जगहों पर नहीं था, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से होगा। ये रहा भाई क्वेश्चन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस CIA का निदेशक नियुक्त किया है? किसे? यहाँ पर देखिए, इसे आप किसे कर लें, मिसप्रिंट है, इसे आप क्या कर लें, किसे कर लें। किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? तो विलियम बर्नर्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? तो ये देश का नाम कौन सा है भैया? पुर्तगाल। कहाँ पर नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल। पुर्तगाल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, किस देश ने चीन के झियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा देश है? वो है भैया अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? मतलब हाल ही में, मतलब जनवरी में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो ये है भैया क्यूबा। किसे नियुक्त किया गया है? क्यूबा को ये जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस, या आपसे दूसरी तरह से पूछा जा सकता है भारतीय थल सेना दिवस। अगर भारतीय थल सेना दिवस आ रहा या भारतीय सेना दिवस आ रहा है तो दोनों ही कंडीशन में
दोनों ही स्थिति में आपका एक ही आंसर बनता है, वो बनता है 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति को, नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा कर दी है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एयर इंडिया किस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली कोवैक्सीन की पहली खेप लेकर आया था? तो यहाँ पर कोवैक्सीन क्या है भाई? कोविड की डोज दी जाती है कोवैक्सीन, और यहाँ पर ये आई थी 13 जनवरी 2021 को। ठीक है जी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत में ही बन रही है, और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो हमारा भी उनसे विनम्र निवेदन है भाई कि अपनी जान बचानी है तो वैक्सीन बिल्कुल लगवानी है, अपनी जान बचानी है तो वैक्सीन बिल्कुल लगवानी है, और साथ ही साथ मास्क तो बिल्कुल पहनना है, क्योंकि आप मास्क पहनने हैं या वैक्सीन लगवा रहे हैं किसी दूसरे के लिए नहीं लगवा रहे, आप अपने लिए लगा रहे हैं, और अपनी जान सबको प्यारी होती है, और मैं समझता हूँ आपको भी अपनी जान प्यारी होगी, तो आप बिल्कुल जो है वैक्सीन भी लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, और साथ साथ मास्क तो बिल्कुल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की किस नई विदेश व्यापार नीति भारत की नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? भारत की नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? तो ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये जनवरी की करंट अफेयर्स चल रही है। मैं पहले भी बीच बीच में आपको ये बता देता हूँ कि जनवरी की चल रही है, क्योंकि अगर ना बताऊँ तो कई बार आपको लगेगा कि अभी कहाँ, अगले साल होगा क्या, अप्रैल अगले साल आएगा? नहीं, ये देखिए जनवरी की चल रही है। नेक्स्ट की बात करें। 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का कौन सा फेज चरण मतलब शुरू होगा? तो ये प्रथम चरण की यहाँ पर हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आ गया है। यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए किस राष्ट्रपति का अकाउंट 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया है? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब जो बाइडन है ये थे उस समय, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति बनते हैं वो 20 जनवरी को ही शपथ लेते हैं। किस तारीख को लेते हैं? 20 जनवरी को। नेक्स्ट है, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडारण किस देश में बनाया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इबोला वैक्सीन, देखिए बहुत सारे रोग आ चुके हैं नए, तो यहाँ पर इन रोगों से बचने के लिए आपको भाई इम्यूनिटी पावर बढ़ानी होगी अपनी, और इम्यूनिटी पावर आप जो अपना खान पान अच्छा रखेंगे तभी बढ़ेगी। नेक्स्ट है, भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा कौन सा है? तो वो है भैया उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो उड़ीसा को 2023 में हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करने का मौका मिलेगा। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। कहाँ? भुवनेश्वर और राउरकेला में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मौजूदा शैक्षिक सत्र में मैट्रिक्स के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ़ कर दिया है? तो किस राज्य ने माफ़ कर दिया है? ये कर दिया है भैया उड़ीसा ने। किस राज्य ने माफ़ कर दिया है? उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं कुछ इस तरह से। भारत की गणतंत्रता दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? देखिए एक होता है गणतंत्रता दिवस, एक होता है स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता वो नोट करें कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है गणतंत्रता दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था? यहाँ पर बांग्लादेश। किस देश की टुकड़ी थी? बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे? देखिए 20 जनवरी 2021 को, और ये हमेशा एक निश्चित डेट है। जब भी नए राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, वो 20 जनवरी को ही अपना पदभार संभालते हैं। और साथ साथ यहाँ पर आप बात एक और नोट करेंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है?
4 वर्ष का, जबकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उनका होता है भैया 5 वर्ष का कार्यकाल। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प किस तारीख को हुई थी? तो ये 15 जून 2020 को हुई थी। ये 15 जून 2020 की घटना थी जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी की झड़प हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को एंट्री इन फोकस चुना गया है? ये चुना गया है किसे भैया? बांग्लादेश को। किसे चुना गया है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोवा में आयोजित होने वाला भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस तारीख को समाप्त होगा? किस तारीख को समाप्त होगा? ये होगा 24 जनवरी 2021 को हो चुका है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जनवरी की करंट अफेयर्स है, बार बार आपको इसीलिए याद दिला रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से आता हुआ, यह है कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली कुल टीमें कितनी हैं? 13। कितनी टीमें हैं? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली महिला और पुरुषों की जो टीमें हैं उनकी संख्या कितनी है? तो महिलाओं की यहाँ पर 2 टीमें भाग ले रही हैं और पुरुषों की यहाँ पर कितनी? 11 टीमें। महिलाओं की कितनी? 2 टीमें और पुरुषों की कितनी? 11 टीमें यहाँ पर भाग ले रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियातन के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये राज्य है गोवा। गोवा ने एहतियात के तौर पर बर्ड फ्लू के कारण जो है वो पड़ोसी राज्यों के से जो है प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यह आया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल कौन है भैया? सुबोध कुमार जायसवाल 28वें महानिदेशक हैं किसके? CISF के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ऐसा कारनामा तो कोई भारतीय ही कर सकता है और ये है कौन भैया? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है भाई कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 11वें खिलाड़ी बने हैं कौन है? चेतेश्वर पुजारा। कौन है भैया? चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर किस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? मतलब पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर यहाँ पर विराट कोहली और दूसरे नंबर पर कौन है? MS धोनी। कौन? MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में न्योता दिया है? तो किसे दिया था भाई? सूरीनाम के राष्ट्रपति को। किन्हें दिया था? सूरीनाम के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ गया है, देखिए अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ये देश का नाम है ताइवान। कौन सा नाम है? ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस है। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ना कर दें कि हिंदी दिवस जो है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है, ये है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ध्यान रखना है 10 जनवरी। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता और 94 वर्ष की उम्र में किनका निधन हुआ है? वो है माधव सिंह सोलंकी। कौन है भैया? माधव सिंह सोलंकी। और देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो किसने ले लिया है भाई? शेहान जयसूर्या ने। किसने लिया है? शेहान जयसूर्या ने। कुल मिलाकर ये हमने लगभग 1 से 15-16 जनवरी के आसपास तक की जो करंट अफेयर्स थी 2021 की वो ली है। आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें। हम देखें मैथ की वीडियो भी आपके लिए ला रहे हैं, करंट अफेयर्स की भी ला रहे हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की जो है
वीडियो आनी है, क्योंकि इस बार हमने ठाना है आपको पैट पास कराना है। अब की बार पैट पार ये तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपसे भी हमारा एक निवेदन है कि आप जो है इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करने के तब तक बात नहीं बनने की। क्योंकि पहले से ही कहावत है कि अपने में मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाई देता। तो वही बात है कि जब तक आप खुद नहीं काम करने के तब तक आप पर नहीं आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।